महाशिवरात्रि की कथा क्या है? क्यों करते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा? महाशिवरात्रि को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सबसे बड़ी शिवरात्रि माना जाता है। जानिए इसके महत्व और महाशिवरात्रि से जुड़ी तमाम पौराणिक कथाओं के बारे में। महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा के साथ साथ लोग व्रत भी रखते हैं। ये त्योहार शिव जी और माता पार्वती जी को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा भी की जाती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव जी के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। महाशिवरात्रि मासिक शिवरात्रि से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे सबसे बड़ी शिवरात्रि भी कहा जाता है। इस त्यौहार को पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि को क्यों मनाते हैं, इसे मनाने के पीछे का कारण क्या है पौराणिक कथाएं। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वह ही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी जो जगत के पालनहार विष्णु दोनों ने युगों तक इस स्तंभ आदि और अंत को जानने की कोशिश की, लेकिन वे इसे नहीं जान सके। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अग्नि स्तंभ के रहस्य को बताने की विनती की। तब भगवान शिव जी ने कहा कि श्रेष्ठ तो आप दोनों ही हैं, लेकिन मैं आदि और अंत से परे हूँ। इसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि स्तंभ की पूजा अर्चना की और वो स्तंभ एक ज्योतिर्लिंग में बदल गया। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी थी। तब शिव जी ने कहा, इस दिन जो भी व्यक्ति मेरा व्रत या पूजन करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। महाशिवरात्रि की दूसरी कथा। एक और पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार में प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वेदनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि की तीसरी कथा। तीसरी कथा के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी को माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। इस दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के तौर पर महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूजन और व्रत करके उस उत्सव को मनाते हैं। यह दिन भगवान शिव के सम्मान के रूप में भी मनाया जाता है।